सफल होगी तेरी आराधना। दादी, आप साहब जी की बात का बुरा मत मानिए। ऐसे घर छोड़कर मत जाइए आप, इस घर को आपकी जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है हमारी यहाँ। इस घर को एक नया मुखिया मिल गया है, माधव भारद्वाज, जो इस घर के सारे रीति रिवाज, सारे संस्कार, सही गलत सब कुछ भुलाकर अपने हिसाब से इस घर को चलाना चाहता है। तो कर ले अपनी मर्जी, चला ले अपने हिसाब से। आज तक दादी की आंखों में किसी ने आंसू नहीं आने दिए दीदी। दादी इस घर की नींव है, उनके बिना ये घर घर नहीं मकान है दीदी। लेकिन आज भैया ने एक अनजान लड़की के लिए दादी को रुला दिया, और आपने भी कुछ नहीं कहा। आप दोनों इस घर के बड़े हैं, लेकिन आज आप दोनों ने इस घर की नींव पर दरार डाल दी। चार दिन के अंदर इस खानदान के लोगों को पानी पिला दिया इस देविका ने। और जिस हिटलर की नानी से मेरी सास भी डरती थी, उसे इस घर से फैश करा दिया इस देविका ने। कल कहीं बड़ी बहू बनने के बाद मुझे और किशन को भी नहीं 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 नहीं, ये डिंपल नहीं, कुछ करना होगा। इस देविका को बॉटल में उतारना पड़ेगा। दीदी, कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगी आप? 10 दिन में मैं आपकी भाभी बनने वाली हूँ, और हाँ, इस घर की मालकिन। मान गई ना? हम भी नए खिलाड़ी जो है ना, वो इतने कुछ कम भी नहीं है। मतलब देखिए ना, इतने सालों से आप एमडी को मना कर ये पूरी जायदाद जो है अपने बेटे के नाम नहीं कर पाए, और मैं बस कुछ ही दिनों में घर की मालकिन बन गई। वैसे आप भी काफी इंटेलिजेंट हो। हाँ, एमडी के सामने मेरे खिलाफ आपने कुछ भी नहीं बोला। मान गई ना, मुझसे नहीं जीत सकती आप। गुड, इम्प्रेसिव। अब शायद शादी के बाद ना मैं आप पे थोड़ी सी रहम कर सकती हूँ। आपको और आपके बच्चों को यहाँ रुकने दूंगी क्या? आज ही तो वो खूसट बूढ़ी निकली है, कल शायद आपको। एमडी और इस घर ने मुझे ठुकराकर जो मेरी बेइज्जती की थी, उसे मैं आज तक नहीं भूली। मन तो कर रहा है इस पूरे घर को ना बारूद से उड़ा दूं, लेकिन अब एमडी से शादी करके मेरा बदला पूरा करूंगी मैं। पहले उस आराधना और उसके बच्चे को इस घर से बाहर फेंकूंगी, और फिर एक एक करके सारे घर वालों को। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे देविका, अगर तुम्हें शादी के बाद कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। पता है,
जेठानी जी तो मुझे छोटी बहन की तरह मानती थी, अब तुम चाहो तो तुम्हारी भी बन सकती हूँ। क्या? छोटी बहन। थैंक यू। ये बुढ़िया गई क्यों नहीं अभी तक? दादी, कल रात हमने बहुत सोचा, फिर हमें समझ में आया हम हमारे पोते की खुशी के बीच में आ रहे हैं। कल रात उसका दुख, उसका दर्द, सब कुछ उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। हमारा पोता रोज रोज के इन तमाशों से थक गया है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि अगर तुमसे शादी करके उसे शांति मिलती है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। और ये तलाक भी। अपने बेटे को खोकर कमजोर हो गई है ये बुढ़िया, अब अपने पोते को नहीं खोना चाहती। इसे खोकर तो हमारे कदम ही लड़खड़ा जाएंगे। ये तो हमारी सारी दुनिया है, इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटा, इस बुढ़िया से अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना इसे। दादी, अरे अरे ये दादी को क्या हो गया है? माफी मांगिए दादी। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? दरअसल माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। देख किस तरह मैं आपसे बात कर रहा था, अगर आपकी जगह मैं होता ना खींच के थप्पड़ मारता, और यही आपको करना चाहिए था। पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था, होश खो बैठा था मैं, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। I'm sorry. दादी, आपने मुझे अपना लिया ना, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह कल माधव ने अग्नि को साक्षी मानकर तुमसे शादी करने का बहुत बड़ा वचन दिया था, इसी तरह तुम्हें भी एक वचन देना होगा। जिस तरह दामिनी ने अपने आप को इस घर की बहू बनकर साबित किया था, उसी तरह तुम्हें भी अगले 10 दिनों में ये साबित करना होगा कि तुम भरद्वाज परिवार की बहू बनने के लायक हो। माधव की बीवी बनना इतना आसान नहीं है। भरद्वाज परिवार की इज्जत के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी बहू के कंधे पर आती हैं, और कमजोर कंधे अक्सर इस बोझ के तले ढह जाते हैं। और फिर हमारी उम्र का भी क्या भरोसा है,
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिस तरह दामिनी को इस घर के तौर और तरीके सिखाए थे, उस तरह तुम्हें भी इस घर की सारी जिम्मेदारियां सिखाए। एक तलाक तो हो चुका है, दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माधव, शादी का फैसला तूने लिया था, इसलिए इसे निभाने की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी है। फिर मत कहना कि लड़की गलत थी। दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने आप को साबित करूंगी, आपको निराश नहीं करूंगी मैं। दादी, ये सब आप क्या कर रही हैं? आप ही ने कहा ना कि साहब जी बदल गए, सही गलत की पहचान भूल चुके हैं वो। ये सब आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? अगर साहब जी बिखर गए ना तो ये घर भी बिखर जाएगा। देविका जी सिर्फ बुरी नहीं है, वो उनके लिए खतरनाक भी है। आप साहब जी को उनके भरोसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस वक्त ना वो कमजोर हो गए, इसलिए अनजाने में आकर वो अपनों को तकलीफ पहुंचा रहे, और ऐसे में हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। उन्हें हमारी जरूरत है। मेरा दिल कह रहा है देविका जी कुछ तो गलत जरूर कर रही है। साहब जी ऐसे नहीं है। विनायक, विनायक के बारे में सोचिए ना, उसका क्या होगा? हमें देविका जी का सच सबके सामने लाना होगा, और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज दादी, आप साहब जी को अकेला छोड़कर मत जाइए। देविका जी ना जरूर हमारे साथ कोई खेल खेल रही हैं। अब हमें भी उनके साथ वही करना होगा। आप कितनी भी चालें क्यों ना चले देविका जी, मैं आपको साहब जी और विनायक को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। जानती हूँ ये चाल चल रही है, पर मैं इन्हें जीतने नहीं दूंगी। सिर्फ 10 दिन की बात है, एक बार शादी हो जाए फिर बताती हूँ इन्हें। दादी, ये सब तो ठीक है, पर ये आराधना यहाँ पे क्यों है? एमडी और इसका तो तलाक हो चुका है ना, इसे तो घर से जाना चाहिए। दादी, आपने कोई जवाब नहीं दिया। विनायक को भूख लगी है, ये लो, उसके लिए दूध बनाओ। दादी, मैं नहीं, ये लो, उसके लिए दूध बनाओ। रुको देविका, पहली बात, बच्चे का दूध हमेशा गर्म पानी में बनाया जाता है, इस तरह ठंडे पानी में नहीं। और बच्चे को दूध के नाम पे क्या सिर्फ पानी पिलाओगी? बहू के साथ साथ तुम्हें विनायक की मां भी बनना होगा।
दुगनी जिम्मेदारी है तुम पर। समझ सकते हैं कि तुम माँ नहीं हो, इसलिए तुम्हें यह सब नहीं आता, पर तुम्हें यह सब सीखना होगा। मासी से माँ बनना होगा। विनायक के लिए आराधना ही उसकी माँ है, दामिनी भी नहीं। आराधना ने उसे जन्म दिया है, उसे पाला है, और अगर अचानक आराधना चली जाएगी तो विनायक का क्या होगा? तुम एक दिन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, और अपनी माँ को 2 बार खोना क्या विनायक के लिए सही होगा माधव? दादी ऐसा जानती हूं मैं, माँ बनना आसान नहीं होता। थोड़ा वक्त दो खुद को, तभी तो विनायक को संभाल पाओगी। आप सही कह रही हैं दादी। इन 10 दिनों में तुम्हें सिर्फ एक अच्छी बहू ही नहीं, बल्कि विनायक के लिए एक अच्छी मां बनकर भी साबित करना पड़ेगा, ताकि तुम आराधना की जिम्मेदारियां संभाल सको। आराधना, तुम्हें देविका को सब कुछ सिखाना होगा। विनायक का दूध बनाना, उसका खाना बनाना, उसे नहलाना धुलाना, उसकी पसंद नापसंद, विनायक से जुड़ी हुई हर चीज देविका को आनी चाहिए। जी, सब कुछ कर लूंगी मैं। थैंक यू देविका। आइए ना देविका जी, आपको ना मैं विनायक की मालिश करना सिखा देती हूँ, जैसे मेरी काकी ने मुझे सिखाया था। तो प्लीज अपने ये ड्रामा ना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे हरा दोगी? कभी नहीं आराधना। और तुम्हें ये लग रहा है कि दादी की बात मानकर मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए रुकने दे रही हूँ ताकि तुम मुझे रोज यहाँ देखो और तड़पो। एमडी और मेरी शादी की जो रस्में हैं ना, उन्हें देख के अपने आंसू रोज बहा। अभी आपको भले ही लग रहा होगा कि आप जीत गई हैं देविका जी, लेकिन आपने मुझे यहाँ रोककर सबसे बड़ी गलती की। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी, मैं इतना तो समझ गई हूँ कि आप साहब जी के लिए यहाँ रुकी, लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? मुझे तो आप जानती तक नहीं है, फिर आपने मेरी बात पर यकीन कैसे कर लिया? बात तुम पर यकीन की नहीं है आराधना, बात देविका के सच की है, जो हम अच्छे से जानते हैं। मतलब? बरसों पहले जब माधव और दामिनी की शादी तय हुई थी, तब माधव आपकी बड़ी बेटी दामिनी से प्यार करता है, और अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो हम उन दोनों का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। माधव और दामिनी को भी ये बात कभी नहीं बताई गई, और हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि माधव के लिए देविका का प्यार इस पागलपन की हद तक है कि वो उसकी बहन की चिता की आग बुझने से पहले ही उसकी जगह लेने उसकी बहन के ससुराल में आ धमकेगी। और देविका के बारे में एक बात सिर्फ हम जानते हैं और किसी को कुछ नहीं पता। हम जानते हैं इस लड़की का सिर्फ मन ही खराब नहीं है, बल्कि ये बहुत खतरनाक भी है। उस दिन जब हम माधव और दामिनी की रिश्ते की बात करके घर से निकल रहे थे,
बड़ा धोखा नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। उस नन्हे से बेजुबान मासूम की जान ले ली इस बेरहम लड़की ने। और उस दिन से हमने माधव को हमेशा इस लड़की से दूर रखा। और बेचारी भोली वाली दामिनी को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बहन इतनी खतरनाक हो सकती है। अब हमें समझ में आ रहा है कि देविका ने आज तक शादी क्यों नहीं की, क्योंकि वो हमेशा से अपनी बहन का घर तोड़ना चाहती थी। आराधना, तुम्हें यहां उसे रुकने नहीं देना चाहिए था, पर तुम फिक्र मत करो, अब हम लड़ेंगे देविका से तुम्हारे साथ। बापा, साहब जी की रक्षा कीजिए। ठीक है दादी, घर की बहू होने के नाते मैं ये रस्म करने के लिए तैयार, लेकिन ये आराधना ने अब तक मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ है? इसका तो तलाक हो गया है ना। दादी, आप पहले इसे कहिए कि ये मंगलसूत्र उतार के अन्नपूर्णा देवी के पास रखते, ताकि बाद में जब एमडी मेरे से शादी करेंगे तो मुझे ये मंगलसूत्र पहना सकते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।